Good morning, friends. Yes, myself डॉक्टर ममता करवा। फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोदी केयर का प्लेटफॉर्म है, ये हमारा सक्सेस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर कोई चाहता है नेम, फेम और मनी, और जिसमें अगर एक हाउसवाइफ को अगर ये सपना है, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आज हम जिनसे सुनने वाले हैं उनकी सक्सेस की कहानी, जो मिलेनियर क्लब के मेंबर है, जो 2 लाख पर मंथ इनकम लेते हैं, इनोवा क्रिस्टा चलाते हैं, जिनका एक ही सपना था उनकी खुद की पहचान रहना। और योग देखिए उनके कि वो सपना इन्हें कैसे पूरा होते हुए दिखा, जब इनके सामने हेल्थ इशू बड़ा आया, और हेल्थ का इशू सॉल्व होने में ही हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स इनके बहुत ज्यादा काम आए। और ये माइग्रेन की तकलीफ से बाहर ही हमारे सप्लीमेंट्स के साथ आए। इनका फेथ सारा मोदी केयर पे आया और इन्होंने एक शुरुआत की खुद के करियर की। दोस्तों, जो हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, जिनको मैं अभी वेलकम करना चाहती हूँ, आए हैं वो हमारे मीटिंग में इस तरह कि हर तरफ तालियों की गूंज उठने लगी, हर तरफ तालियों की गूंज उठने लगी। देखकर जिनको सब मुस्कुराने लगे, मिलीनियर बनने की सबको आस लगी। मैं वेलकम करती हूँ हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर जसप्रीत मैम का। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। और आज इतना अच्छे से मेरा वेलकम हुआ, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली थैंक यू बोलती हूँ मुनीष सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आके बोलने का। सर, आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए। दोस्तों देखो कैसे हो गया, एक सिंपल सी लड़की जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिसको उसकी गली के बाहर कोई जानता नहीं था दोस्तों, आज सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरा इंडिया जानने लगा है। और आज इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो इंडिया से बाहर हैं लेकिन इस मीटिंग में आए हैं और इसको अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, ये कैसे हो गया, एक वर्ड में आपको बताती हूँ, ये आम को खास बना देने वाला दोस्तों बिजनेस है। एक आम सी लड़की जो कभी जिसकी जिंदगी दोस्तों ऐसी हो गई थी, जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी 5,000 भी कमाएगी। लेकिन दोस्तों आज उसकी इनकम, उसके खानदान में जितना पैसा वो बनाती है उतने तो जेंट्स भी नहीं बनाते जितना पैसा वो एक लड़की होके बना रही है। ये मान सम्मान दोस्तों इस प्लेटफॉर्म ने दिया। थैंक गॉड हमें दोस्तों मोदी केयर मिल गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ये बताने का मौका मिला है। शायद मेरी ऐसी कहानी है कि बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जिनको ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, जिनके पास इस तरह के, मैं इनको परेशानियां नहीं दोस्तों, मैं इसको एक्सक्यूज ही बोलूंगी, क्योंकि काम को ना करने के 100 बहाने होते हैं और काम को कर लेने के लिए भी दोस्तों एक बहाना ही चाहिए। वो लड़की हूँ जो आज आपको ऐसी दिखती है, जो आपको मुझे देख के ऐसे लगता ही नहीं होगा शायद जिंदगी में कभी कोई परेशानी आई थी। लेकिन दोस्तों वो लड़की जो जिसकी मदर उसको, जो अनमैरिड थी और उसकी मदर उसको कभी नर्सिंग होम लेके जाती थी, और अगर उसको पता चल जाता था कि डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने वाला है तो वो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो एक बच्चे की तरह रिएक्ट वहां पे करती थी और कभी भी बोलती थी कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। लेकिन दोस्तों जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो गए, इतने इंजेक्शन लगे, इतनी सुइयां लगी कि आपको बता नहीं सकती हूँ। वो लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 5 साल बेड पे दोस्तों निकाल दिए, आज वो लड़की दोस्तों आपके सामने बैठी है। जब अनमैरिड थी मन में ये था, एक चीज आपको मैं पहले ही दोस्तों बता देती हूँ, अगर जो आज हमारी जिंदगी है ना दोस्तों, वो जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे थॉट हैं, वैसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी होती है। जब मैं दोस्तों अनमैरिड थी ना, मैं पढ़ती थी, तो मेरा एक ही हमेशा मकसद रहता था कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से हम किसी को नजर आए,
ऐसा ना हो, भीड़ का हिस्सा शुरू से ही नहीं बनना चाहती थी दोस्तों। ऐसी ही सोच मेरी शुरू से ही थी। पढ़ाया लिखाया, थोड़ा सा ऐसे हो गया कि जब मेरा प्लस टू हुआ तो आपको पता है रिश्ते तो आते ही हैं लड़कियों को, तो कुछ अच्छे घरों के रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर हैं दोस्तों, और कभी कभी ये होता था कि ठीक है अच्छा रिश्ता आया है तो कर दो, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, यहाँ तक लेके आए, एक पढ़ाया लिखाया था दोस्तों। तो तभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ मेरी शादी हुई। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो एक गस्टेड ऑफिसर तो कभी भी मुझे नहीं मिलते, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा मेरा हस्बैंड एक बड़ा ऑफिसर हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो और मेरे घर को अच्छे से संभाले। तो एक गस्टेड ऑफिसर के साथ शादी हो गई, और जिस घर में दोस्तों मैं आ गई, वहां पे आके क्या हुआ कि बहुत सारी जिंदगी में, मतलब अपने घर में सबसे बड़ी थी, और कुछ ज्यादा पता नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि नमक कितने का आता है और हल्दी कितने की आती है। अपने घर में तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की होती है। तो मैं लेकिन जब ससुराल आ गई तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे आते ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई मेरे ऊपर। मेरे मदर इन लॉ पहले ही नहीं थे, और जब हमारी शादी हुई तो शादी के 4 महीने बाद ही जो मेरे फादर इन लॉ है वो भी गस्टेड ऑफिसर थे पंजाब पुलिस में। तो एक बड़े खानदान में मैं ब्याही गई, और बहुत मतलब एक बड़े खानदान की बहू कहलाने लगी। तो क्या हुआ, जब आई तो पापा एक्सपायर हो गए 4 महीने के बाद। तो क्या हुआ कि एक अनमैरिड मेरी ननद थी, अनमैरिड मेरा देवर था, वो अभी भी अनमैरिड है, वो भी पुलिस में है। तो दोस्तों मेरी मदर ने मेरी शादी 50 साल में करी थी, और मैंने दोस्तों अपनी ननद की शादी 25 साल की थी, और वो मेरे से 2 साल बड़ी है, तो मैंने उसकी शादी करी। तो छोटी एज में ही दोस्तों बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। फिर आपको पता है शादी हुई तो फिर मेरा बेटा आ गया 1.5 साल के बाद। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर के ऊपर आ गई। बहुत कुछ करना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी। हमेशा ही ये मन में था कि फ्री नहीं बैठना, कुछ करना है, लेकिन जॉब नहीं कर पाई। मेरे जैसी बहुत सारी दोस्तों लेडीज ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है दोस्तों। हर हाल में, हर घर में एक लेडी को ही दोस्तों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बेटा आ गया घर में, कोई संभालने वाला नहीं था, तो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। छोटा बेटा आया तो दोस्तों ब्रेन हेमरेज हो गया। मेरा बेटा सिर्फ दोस्तों 4 दिन का था, तो मेरे को मतलब पूरी बॉडी दोस्तों मेरी पैरालाइज हो गई। मैं एक फिंगर भी ऐसे हिला नहीं पाती थी, और पीजीआई शिफ्ट किया गया, तो वहां से 1 साल लगा ठीक होने में। दोस्तों मैं एक अच्छे घर की बहू थी, एक बड़े ऑफिसर की, एक अच्छे पैसे वाले खानदान में आई थी। दोस्तों मैं बच गई, नहीं तो जितना जो जैसे मेरे हालात हो गए थी ना, मैं खत्म हो जाती दोस्तों। क्या हुआ, इलाज करवाया गया, लाखों रुपया दोस्तों लग गया। और लेटे लेटे ये हमेशा सोचती थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे दोस्तों, और मेरा बेटा, बड़ा बेटा भी 3.25 साल का था, और छोटा बेटा तो सिर्फ 4 दिन का था। लेटे लेटे सोचा करती थी कि कभी मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाऊंगी। और हमेशा अपने मन में सोचती थी, मेरे हस्बैंड भी शायद इस सेशन को देख रहे होंगे दोस्तों, मेरे हस्बैंड गस्टेड ऑफिसर है, डिप्टी कमांडेंट है, और लाइक एसपी का रैंक है उनका। दोस्तों मैं हमेशा ये चीज सोचती थी, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे हस्बैंड को तो इतनी सारी लड़कियां मिल जाएंगी ना, उनको अनमैरिड लड़कियां मिल जाएंगी, लड़कियों की लाइन लग जाएगी शादी के लिए, लेकिन दोस्तों मेरे बच्चों को माँ नहीं मिलेगी। और मैं ये हमेशा सोचा करती थी, और हमेशा पॉजिटिव रहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे को ठीक होना पड़ेगा मेरे बच्चों के लिए। क्या हुआ दोस्तों, 1 साल के बाद चलना फिरना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, माइग्रेन, स्वेयर माइग्रेन हो गया मेरे को। और इस साइड पे हर हर बंदे को ना यहाँ पे पेन होता है, मेरे को यहाँ पे कभी पेन नहीं हुआ। मेरे को यहाँ पे 24 आवर दोस्तों पेन होता था, और मैं स्लीपिंग पिल्स लेने लगी। और पर डे मैं कम से कम 15 टैबलेट पर डे दोस्तों मैं लेती थी। स्लीपिंग पिल्स की तो एडिक्शन हो गई मेरे को। और मैं वो लड़की हूँ दोस्तों जो कभी ड्राइंग रूम तक नहीं आती थी। जिसको मिलने कोई आता था तो अपने बेडरूम में ही, मेरे एक चेयर है तो वहां पे उसको बिठा लेती थी।
2 मिनट दोस्तों बात नहीं कर पाती थी। ये मेरी जिंदगी थी। मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे मदर ने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। जैसे-तैसे करके दोस्तों जिंदगी निकलती चली गई। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं मैंने छोड़ा होगा इंडिया का जहाँ पे मैं नहीं गई। मेरे को कहीं कोई बताता था दोस्तों मैं चली जाती थी, शायद मैं ठीक हो जाऊँ, शायद मैं कहीं से ठीक हो जाऊँ। बस इसी तरीके से दोस्तों तब मुझे ऐसे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है। आपको कभी-कभी ऐसे लगता होगा, ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। दोस्तों क्या हुआ जब मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आई तो मेरे को ये लगता था कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। एक बड़े ऑफिसर की मैं वाइफ हूँ, 2 मेरे बेटे हैं। लोग तो 1 बेटे को तरसते हैं, परमात्मा ने मेरे को 2 बेटे दिए, एक कंप्लीट लाइफ दी, लेकिन मेरे को इतनी बड़ी बीमारी दे दी कि मैं इन चीज़ों को एन्जॉय ही नहीं कर पा रही थी दोस्तों। मेरा बेटा जब रोता था ना, छोटा बेटा, तो मैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी, उसके रोने की आवाज़ से मेरे सर को कुछ होता था। ये ज़िंदगी थी दोस्तों मेरी, मैं अपने बच्चे को पकड़ नहीं पाती थी। ऐसे दोस्तों किसी ने मुझे बता दिया कि हमारे घर के पास ना दवाई देते हैं और दीदी वहां से लोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों रात के 8 बजे थे, वो एक्टिवा पे आई थी, मेरे रिलेटिव है, मेरी मेरी नोन है दोस्तों। उसने मुझे ये बताया कि दीदी यहाँ से दवाई लोग देते हैं। तो उस टाइम ना मेरा बड़ा सर दर्द हो रहा था और आंखों से पानी और बुरा हाल, और वो मेरा बस हाल पूछने ही आई थी और मैंने रात के 8 बजे उसको बोला अभी चले। तो वो बोली ठीक है चलो। वो एक्टिवा पे आई थी तो उसके उसके पीछे बैठ के चली गई दोस्तों। जहाँ पे मैं गई वो दोस्तों मोदी केयर का स्टोर था, और वहां जाके दोस्तों मैंने ये बोला कि आप सर दर्द की दवाई देते हो। और दोस्तों मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन ज्योति सलमान मैम जिनके हस्बैंड बैठे हुए थे वहां पे, और वेल नॉलेजेबल पर्सन दोस्तों, उनको उनको सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। 1 मिनट के लिए उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं मैडम को क्या दूं। फिर भी दोस्तों उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे इंटेलेक्टे दिया और मुझे ये बोला कि मैम आप ये ले लो, मल्टीविटामिन ले लो। दोस्तों मैं घर लेके आ गई, मैंने 1-2 महीने इसको लिया और मेरे को फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये समझ नहीं थी दोस्तों, हमें क्या लगता है, हमें ऐसे लगता है कि वही दवाई अच्छी है जो 1 घंटे में ठीक कर दे, जो 1 घंटे में ठीक ना करे वो दवाई अच्छी नहीं है। हमें पता ही नहीं है दोस्तों, हम सप्लीमेंट्स को भी दवाइयाँ ही समझने लगते हैं। देन उसके बाद दोस्तों डॉक्टर शक्ति के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कराई गई और सर ने मुझे गाइड करा। 3 महीने के बाद दोस्तों सर दर्द ठीक हो गया। कैसे दोस्तों मैं मोदी केयर में आई, दोस्तों मुझे प्री जज किया गया कि ये मैडम मोदी केयर में नहीं करेगी, ठीक है संभाल लेती है तो बस इसको सामान पे लगा के रखो, इसको बिजनेस के बारे में नहीं बताना। डॉक्टर साहब ने मुझे सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए, उनके अकॉर्डिंग मैंने लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद मैं ठीक हुई। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दोस्तों घर आया। ऐसे करते करते दोस्तों 8-9 महीने निकल गए। एक दिन दोस्तों मैंने खुद पूछा, जिंदगी में दोस्तों कभी किसी को प्री जज नहीं करना, जरूरी नहीं है जो बंदा देखने में आपको लग रहा है कि इसको जरूरत नहीं है, क्या पता दोस्तों उसको सबसे ज्यादा जरूरत हो। मेरे को देख के ये प्री जज किया गया था कि इस मैडम को जरूरत नहीं है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीजें हमारी जरूरत हो। दोस्तों मैंने उनको पूछा इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो ये हर दुकान पे क्यों नहीं मिलते। देन दोस्तों उन्होंने हमें बताया कि ये एक बिजनेस है और मैंने उनको बोला क्या मैं कर सकती हूँ इसको। और वो कपल शॉक में चला गया दोस्तों कि जिस लेडी को हमने इतने महीनों से नहीं बताया, कस्टमर बना के रखा, वो सामने से पूछ रही है कि क्या मैं कर सकती हूँ। दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम जॉब क्लास वाले लोग हैं, बिजनेस का बी भी दोस्तों हमें पता नहीं था। लेकिन मैं ये चीज बोलती हूँ कि सीख के क्या नहीं किया जा सकता। आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको साइकिल तक चलाना नहीं आता और मैं इनोवा क्रिस्टा चलाती हूँ। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो जहाज चला रही हैं, बुलेट ट्रेन अभी आने वाली है, लड़कियां वो भी चलाएंगी दोस्तों। सीख के क्या नहीं किया जा सकता, सीखा, चैलेंज बहुत थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक सपना था कि करूं। इस तरीके से दोस्तों मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बदली दोस्तों मोदी केयर ने। एक विश्वास हो गया मेरे को मोदी केयर के ऊपर। मुझे ये समझ आ गई कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो क्यों नहीं इनको प्रमोट किया जा सकता। उसके बाद मुनीर सर दोस्तों मुझे मिले और सर ने इतना मुझे अच्छे से गाइड किया। दोस्तों करना क्या है, अगर इस बिजनेस में आके मेरे जैसी एक सिंपल सी लड़की क्राउन बन सकती है
उसका रीजन क्या है? अपने आप को, अपनी अपलाइन को सबमिट कर देना है, डिसीजन बना लेना है और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना दोस्तों। जो ड्रीमर है, जिनके सपने हैं, वो इस बिजनेस में दोस्तों आएंगे। मेरा सपना क्या था? एज ए फादर तो मेरे हस्बैंड बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे थे, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये था कि एज ए मदर मैं क्या कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए? मैंने कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मुझे ऐसे लगा कि इसका जो प्लान है ना, मेरे लिए ही डिजाइन किया गया है। क्योंकि रीजन क्या था? मेरे सर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे सास ससुर नहीं है दोस्तों, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। 4.5 साल के बेटे के साथ दोस्तों मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। काम ना करने के दोस्तों बहुत सारे बहाने थे मेरे, लेकिन काम करने का दोस्तों एक बहाना मैंने बनाया। अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहती थी, अपने बच्चों के रोल मॉडल बनना चाहती थी। मैं दोस्तों एक बात बताऊं, मैं भी एक माँ हूं, मेरे 2 बेटे हैं। मैं अपने बच्चों को बोले जाऊंगी, वो काम वो नहीं करेंगे दोस्तों। जो मैं कर जाऊंगी, मेरे को देख देख के मेरे बच्चे वो काम कर जाएंगे। हम क्या करते हैं? हम एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को लीड कर रहे हैं। हम हमेशा ये बोल देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी इतनी सी इनकम है और इतने बड़े खर्चे हैं और उनको मैनेज करने में ही जिंदगी निकल जाती है, कॉम्प्रोमाइज में जिंदगी निकल जाती है। मुझे ऐसी जिंदगी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। ये बिजनेस मिला, यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे मैं, ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूरा दिन मेरे को अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, इसमें मैनेज करके किया जा सकता है दोस्तों। मेरे बच्चे क्या थे? मेरे बच्चे 9 बजे स्कूल जाते थे और 2 बजे घर आते थे। तो मुझे ये पता था कि ये जो बीच वाला टाइम है ना, वो निकाल के दोस्तों मैं काम कर सकती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को कुछ करके दिखा सकती हूँ। कल को मेरे बच्चे ये ना बोले कि मेरी मम्मा कुछ नहीं करती, क्योंकि दोस्तों हाउस वाइफ को वो सबसे पहले उठती है, घर में सबसे पहले उठती है और रात को जब सब सो जाते हैं फिर वो सोती है। सारा दिन बहुत सारा काम करती है, फिर भी दोस्तों उसको ये बोल दिया जाता है कि ये कुछ नहीं करती। ठीक है, मैं ये दोस्तों कहलवाना नहीं चाहती थी, मैं अपने आप को बिजनेस वुमन कहलवाना चाहती थी। बिजनेस ही तो कर रही हूँ, ठीक है। सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत कुछ करती थी, वो भी एक बिजनेस था, वो भी एक काम था, वो भी एक जॉब थी, लेकिन दोस्तों उसमें रिवॉर्ड नहीं थे। एक जो रियल रिस्पेक्ट एक लेडी को मिलनी चाहिए, वो दोस्तों कभी उसको नहीं मिलती है। मैं चाहती थी कि मुझे एक रिस्पेक्ट मिले, वो रिस्पेक्ट जो मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे प्यार तो मिले, लेकिन प्यार से पहले मुझे वो रिस्पेक्ट मिले जो मैं पाना चाहती हूँ दोस्तों। उस रिस्पेक्ट के लिए अगर हम अपने घर में रोज वो रिस्पेक्ट पाना चाहती हैं, तो हमें दोस्तों उसको प्रूव करना पड़ेगा। आज दोस्तों एक दिन मेरे बेटे ने अपने दोस्त को ये चीज बोली, मेरे छोटे बेटे ने, अभी तो दोस्तों वो 9 साल का हो गया है। वो बोला कि मेरे पापा बहुत बड़े ऑफिसर है, लेकिन मेरी मम्मा उनसे भी बड़ी ऑफिसर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये है कि हाँ, हमने भी कुछ बड़ा करना है, हमारे मम्मा पापा ने कुछ बड़ा करा है, तो हमने अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है। अगर हम ऑर्डिनरी सा कोई काम कर रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बड़ा करें? अगर हम कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी में जी रहे हैं, एक छोटी सोच को लेके अगर हम जी रहे हैं दोस्तों, तो हम ये कैसे सोच लेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा सोचेगा और बड़े काम करेगा? दोस्तों हमें अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों हमारे बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे। करना क्या है दोस्तों? कुछ भी तो नहीं करना। ये बिजनेस कितना सिंपल है दोस्तों, कहाँ पैसा लगता है? कोई भी काम शुरू करने के लिए ना, एक लेडी को ना कुछ भी शुरू करने के लिए 100 बार दोस्तों सोचना पड़ता है, क्योंकि पहले तो घर वाले ही उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको ऐसे लगता है कि ये नहीं कर पाएगी, अगर इसको 50,000 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा, ये डुबा देगी, ये नहीं कर पाएगी। इसमें दोस्तों क्या था? इसमें पैसा लगाना ही नहीं था, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं थी, घर से शुरू कर सकते थे। एक लेडी को पता है कौन सा साबुन लेके आना है, कौन सी पेस्ट लेके आनी है, कौन सी क्रीम लेके आनी है, सबसे ज्यादा नॉलेज उसको है। इसमें क्या बताया गया था कि मैम, आज भी मुझे ये चीज पता है कि सर ने मुझे ये चीज बोली थी कि मैम, अगर आप अपनी दुकान को बदल लेंगी परमानेंट, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
मुझे एक चीज मुनीस सर ने बोली थी जो मुझे आज भी याद है, और मैं अपनी हर मीटिंग में ये चीज बोलती हूँ कि सर ने मुझे बोला था, मैम आप 10,000 कमाना चाहेंगी या 10 लाख कमाना चाहेंगी? तो मैंने सर को ये बोला था कि सर 10,000 तो किसी कॉलेज में मैं पढ़ा के भी कमा सकती हूँ, 10 लाख कैसे आएगा? ये सर मैंने सर को पूछा था और सर ने मुझे ये चीज बोली थी। आज भी वो डायरी दोस्तों मेरे पास पड़ी है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा सर ने लिखा था कि मैम अगर 1000 डेमो प्लान आप अपने हाथ से कर लोगे ना जिस दिन, आप अपने खानदान की, मेरे को नहीं पता आपके हस्बैंड के पास कितना पैसा है, लेकिन आप अपने खानदान की एक करोड़पति लेडी बन जाओगे, सबसे ज्यादा पैसा बनाओगे। दोस्तों आज 3.5 साल मुझे हो गए हैं इस बिजनेस में, एवरेज 2.5 लाख कमाती हूँ, 24 लाख की गाड़ी चलाती हूँ, फॉरेन जाके आ गई हूँ। दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए मेरे हस्बैंड के साथ, दोस्तों हमारे घर में क्या है, एक बंदा जॉब करता है और एक बिजनेस करता है। मेरे हस्बैंड को 17 ईयर हो गए हैं जॉब करते दोस्तों, उनके वो 2 लाख की इनकम को क्रॉस नहीं करे। मेरे को सिर्फ अभी 3.5 साल हुए हैं और आज मैं 2 लाख को क्रॉस कर गई। उनके पास 9 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 24 लाख की गाड़ी है। दोस्तों वो अभी तक फॉरेन नहीं गए, ये नहीं है कि वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन दोस्तों जब भी मुझे बाहर जाने का मौका मिला, मेरे साहब को उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जॉब में हैं दोस्तों, उनको परमिशन ही नहीं मिली इंडिया से बाहर जाने की, वो चाह के भी बाहर नहीं जा पाए। दोस्तों क्या होता है जॉब में, दोस्तों क्या होता है कि एक लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है, एक लिमिटेड इनकम होती है, जिनकी इनकम लाखों में है दोस्तों उनके पास टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड के पास दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं है, घर में क्या हो रहा है ये सिर्फ मेरे को पता है। अगर मेरा बच्चा बीमार है तो वो मेरे को ही देखना है, मेरे हस्बैंड बार बार छुट्टी लेके घर नहीं आ सकते दोस्तों, वो तो कई महीने घर नहीं आते। आप सोच सकते हो, घर को भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, और ये जो बच्चा जिसको पाल रही हूँ दोस्तों, इसको बच्चे की तरह पाल लेना है हमने मोदी केयर को। दोस्तों ये वो बच्चा है जिसको दोस्तों आपने 5 साल पाल लिया ना, ये बच्चा आपको जिंदगी के आखिरी सांस तक पालेगा। दोस्तों ये चीज मेरे को समझ आ गई, इसको बच्चे की तरह पाल रही हूँ, जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है उसी तरीके से इसको पाल रही हूँ। आज दोस्तों लाइफ कैसी हो गई है, आज ना लाइफ कॉम्प्रोमाइज वाली बिल्कुल भी नहीं रही। पहले लाइफ दोस्तों कॉम्प्रोमाइज वाली थी, कुछ भी खरीदने के लिए दोस्तों 100 बार सोचना पड़ता था। लाइफ वीआईपीज वाली जरूर थी, लेकिन इनकम वीआईपीज वाली वो नहीं थी दोस्तों, इनकम हमारी लिमिटेड थी, कुछ भी खरीदने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अभी 27 जुलाई को मेरा बर्थडे था दोस्तों, अपने बर्थडे वाले दिन हमारे घर तीसरी गाड़ी आ रही है दोस्तों, मेरे को पसंद है किया सोनेट और वो बुक करा के आई हूँ मैं अपने बर्थडे वाले दिन, अपने आप को एक और गिफ्ट देने जा रही हूँ। ये है दोस्तों मोदी केयर। सर ने क्या किया, सर ने मुझे कुछ चीजें बताई थी जो दोस्तों जिसको फॉलो किया, जिसको इम्प्लीमेंट किया दोस्तों, और मैं यहाँ तक आ गई। नंबर 1 दोस्तों 100% यूजर बन गई। सर ने मुझे ये चीज बता दी कि मैम ये समीर मोदी सर का मोदी केयर नहीं है, ये सोचो कि ये आपका मोदी केयर है, आप इसकी ऑनर हो, आप इसकी मालिक हो, आप काम नहीं करेंगी दोस्तों। सर ने मुझे ये बोला कि अगर आप काम नहीं करेंगी तो आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी, सोच रखनी है मालिक वाली, आप मोदी केयर के मालिक बन के मैडम इसको करना है आपने, आपके घर में दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझे क्या बताया, डेमो किट बनानी है मैम, सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, जो लोग देखते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आपने नोटिस करा होगा दोस्तों, हम बहुत सारी दुकानों पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो वो जैसे हम मान लीजिए कोई गाड़ी हमने खरीदनी है, तो वहां पे क्या करते हैं कि वो हमें टेस्ट ड्राइव देते हैं उसकी, वो दिखाते हैं, हमें उसमें बिठाते हैं, हमें डेमो देते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सी हमने लेनी है। यहाँ पे भी दोस्तों आप जितना मर्जी चाहे दोस्तों बोल लो, 2 घंटे आप बोल के आ जाओ कहीं पे, सामने वाले बंदे के ऊपर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि हाँ हर कोई कंपनी वाला अपनी चीजों को अच्छा ही बोलता है। लेकिन बोलने से ज्यादा अगर हम डेमोज के ऊपर दोस्तों फोकस कर दे, तो दोस्तों हम कम भी बोलेंगे ना, हमें ज्यादा बोलना भी नहीं आता, अगर हम नए हैं हमें ज्यादा बोलना नहीं आता, हमें लीडर्स की तरह बात नहीं करनी आती, लेकिन दोस्तों डेमोज करना तो सीख सकते हैं।
दोस्तों स्टडी करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी दोस्तों मोदी केयर के ऊपर। सर ने मुझे ये चीज बताई कि मैम कम से कम 50 प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। दोस्तों मैं पता आपको क्या करती थी, पहले ऑनलाइन कुछ नहीं था, पहले हम ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड करते थे, हमेशा मीटिंग अटेंड करने जाती थी, मेरी टीम थी नहीं थी, कोई आ रहा नहीं आ रहा, सर मुझे ये बोलते कि मैम आप आओ, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगा, सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, आपने आना है। तो मीटिंग्स में जब हम जाते थे तो वहां पे दोस्तों क्या होता था, हमारा हमारा जो विश्वास है वो बिल्ड हो जाता था दोस्तों, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते थे तो आपको पता है हमें नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं, और वो हमारा क्या है कि हमें हमारी पावर को डाउन करते हैं, और हम डाउन हो भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सेशंस है, ये जो मीटिंग है, ये जो सिस्टम है, ये क्या करता है, यहाँ पे पूरा जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव है दोस्तों। यहाँ पे आके हम चार्ज हो जाते हैं, जैसे एक फोन को दोस्तों, फोन को चार्ज, फोन चाहे हमारे पास आईफोन भी है लेकिन उसकी भी बैटरी डाउन होती है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो हमने, अगर हम मोदी केयर में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने मीटिंग्स को कस के पकड़ लेना है, हमने स्टडी करनी है, हमने बुक्स पढ़नी है दोस्तों। किन की बुक्स पढ़नी है, जो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में आके मिलेनियर बन गए हैं, हमने उनकी बुक्स पढ़नी है दोस्तों। उन बुक्स में आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से काम हमने करने हैं, कौन से नहीं करने। हमारी अपलाइन को दोस्तों हमने सबमिट कर देना है। मेरी अपलाइन की अगर दोस्तों बात करें ना, ज्योति सलमान मैम, कल ही हम बात कर रहे थे दोस्तों, मेरी जो अपलाइन की बात करें ना वो 10 पास लेडी है, ठीक है। मैंने दोस्तों मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन ये चीज को दोस्तों साइड में रखा, क्योंकि अगर मास्टरी की बात करी जाए ना तो ज्योति सलमान मैम ने मोदी केयर में मास्टरी करी थी, और अगर मैम 1 लाख रुपया बनाते थे, अगर मैंने 1 लाख रुपया बनाना था तो मेरे को मैडम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपलाइन बोल रहा है ना कि 2 घंटे धूप में खड़े हो जाओ तो दोस्तों हो जाओ, माइंड नहीं लगाना अपना कि ये क्यों बोल दिया मुझे। शायद अगर उन्होंने हमें धूप में खड़े होने के लिए बोला है तो उसमें भी दोस्तों कुछ अच्छा ही होगा दोस्तों। आज भी मुझे याद है, आज से 2 ढाई साल पहले की बात है, मेरी जोधपुर में दोस्तों टीम है, तो मैंने वहां पे जाना था, दिल्ली में भी मेरी टीम है, तो मैंने मुनीर सर से बात करी कि सर मैं जा रही हूँ दोस्तों, मेरी बुकिंग हो गई, सेमिनार वहां पे सेट था, पैसे पे कर दिए थे दोस्तों मैंने वहां पे, लेकिन सर ने मुझे बोल दिया कि मैम अभी आप दिल्ली जाओ, वहां पे अभी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो मैंने यस सर बोला, मैंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए सर को आगे से, अपने आप को दोस्तों अपलाइन को सबमिट कर देना है। वो जो भी बोल रहे हैं हमारे लिए ही बोल रहे हैं, वो हमारे लिए कभी गलत सोचते नहीं है। अगर हम अपनी अपलाइन को वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे ना दोस्तों, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, जितना मर्जी हम अपना दिमाग लगा ले, हमें मोदी केयर में आके सक्सेस नहीं मिलेगी। दूसरा डेमो किट बनानी है। तीसरा दोस्तों हमने ड्रीम बोर्ड बनाना है, अपने सपनों को रोज लिखना है और अपनी आंखों के सामने दोस्तों रखना है। अगर हम अपने सपनों को आगे रखेंगे, अपना ड्रीम बोर्ड बनाएंगे। ड्रीम बोर्ड बनाना दोस्तों क्यों जरूरी है, आज भी मेरे बेड जहां पे मैं सोती हूँ, बेड के सामने टीवी नहीं लगा दोस्तों, ड्रीम बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जिस बिजनेस में हम लोग जाने अनजाने आ गए हैं ना, यहाँ पे दोस्तों बॉस नहीं है, और हम ह्यूमन ऐसे हैं कि जब तक हमारे सर के ऊपर बॉस की तलवार नहीं लटक रही ना, वो डर नहीं है, हम काम नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे बॉस नहीं है, हजारों लाखों रुपया लगा नहीं है दोस्तों, तो डर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है दोस्तों, डर हमसे काम करवाता है। तो वो डर कैसे मन में बनाए रखना है, अपने दिमाग को, दिल को डर कैसे देना है, ड्रीम बोर्ड बनाना है। ड्रीम बोर्ड बनाना है, इसके ऊपर डेट डालनी है, क्या आपकी वाई क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोदी केयर में क्यों आए हैं। क्योंकि रोज बहाने हैं मेरे पास काम को ना करने के, मेरे बच्चे हैं, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे घर गेस्ट आ गए हैं, मेरे रोज प्रॉब्लम है दोस्तों, परेशानियां तो रोज रहेंगी। परेशानियां आपको पता है कब खत्म होगी, जब हम खत्म हो जाएंगे दोस्तों। लोग क्या करते हैं, लोग ना मोदी केयर में आ तो गए हैं लेकिन उसको साइड में रखते हैं, अपनी बाकी कामों को सेंटर में रखते हैं। फिर क्या करते हैं कि ठीक है जब हमारे पास टाइम है, चलो आज हम फ्री है तो कोई मोदी केयर की मीटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों जो पार्ट टाइम करेंगे वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो फुल टाइम करेंगे उन्होंने तो सक्सेसफुल होना ही है। लेकिन दोस्तों जो सम टाइम करेंगे ना, वो दोस्तों आज मैं बताऊं, जो सम टाइम इसको कर रहे हैं ना, वो आज इसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनको मोदी केयर में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। मोदी केयर को आगे रखना है, डिसाइड करके दोस्तों आगे बढ़ना है। तो मोदी केयर सामने कैसे रहेगा? जब हम ड्रीम बोर्ड बनाएंगे। मेरे को ये चीज बोली गई थी जब दोस्तों मैं मोदी केयर में आई, तो मेरे को ये बोला गया कि मैडम आप एक काम करो, आप ड्रीम आपको क्या चाहिए? दोस्तों मैं नेम फेम के लिए आई थी, मेरे को मेरा नाम चाहिए था, मेरे को ये चीज चाहिए थी कि मैं जब एक बड़े खानदान में आई ना दोस्तों, और वीआईपी थे जिनके घर में आई, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, तो एक ऐसी फैमिली में मैं आ गई। तो यहाँ पे आके दोस्तों क्या हो गया कि मैं जहां भी जाती वहां पे सब बोलते हैं गिल साहब की मैडम आई है, गिल साहब की मैडम आई है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी क्यों ना ऐसा हो जाए, दुनिया मैं जहां से निकल के जाऊं ना, लोग ये ना बोले गिल साहब की मैडम आई है, लोग ये बोले कि जसप्रीत मैडम आई है। क्यों ऐसे है कि जब मैं अपने मम्मा पापा के घर में थी तो सब मेरे ये बोलते थे कि ये उनकी बेटी है, ठीक है जी। जब मैं ससुराल आ गई तो ये बोला जाने लगा कि ठीक है उनकी वाइफ है। कल को मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये बोला जाएगा कि हाँ समर की मम्मा आई है, हरप्रताप की मम्मा आई है। मेरी पहचान कब होगी? दूसरी चीज मेरे को एक बार बार ये हिट करती थी, चाहे दोस्तों हमारे हस्बैंड कितना भी कमाते हैं, लेकिन एक बार बार ये चीज हिट करती थी दोस्तों कि मैंने थ्रेडिंग भी करानी है तो उसके लिए भी मेरे को मांगना पड़ रहा है। तो मैं क्या सारी जिंदगी मांगते बन के रहना है? मेरे पापा ने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, तो मैंने तो कुछ लाइफ में किया ही नहीं ना। छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों मुझे मांगना पड़ता है? कब तक मैं मांगती रहूंगी? मेरे को कुछ करना है कि मेरे को जिंदगी में मांगना ना पड़े दोस्तों। तो ये ऐसी सोच हमेशा थी दोस्तों। बोलते हैं अगर स्टूडेंट तैयार हो तो टीचर हाजिर हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा दोस्तों हमारे साथ हो जाता है, तभी शायद ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला था। ड्रीम बोर्ड बनाया गया, ड्रीम बोर्ड में ये तो हो गया कि नेम फेम के लिए मैं आ गई। अब वो चीज होगी कैसे, उसके लिए भी एक ड्रीम चाहिए था। तो ड्रीम क्या था? मेरे को सोचने में दोस्तों बड़े बड़े दिन लग गए कि कौन सा ड्रीम बनाऊं क्या। तो दोस्तों ड्रीम क्या बनाया, कम से कम 20 दिन लगे मेरे को ड्रीम बनाने में। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के पास गई, अपलाइन हमेशा बोल रहे हैं कि ड्रीम बोर्ड बनाओ, ड्रीम बोर्ड बनाओ, समझ ना आए सारी चीजें, तो मैं ड्रीम कौन सा बनाऊं, क्या करूं? तो सपना फिर काफी दिन लग गए सपने को बिल्ड करने में। मैं अपने हस्बैंड के पास गई तो गस्टेड ऑफिसर्स के पास ना इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां उनको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। तो वहां एक दिन मेरे साहब आए घर, तो मेरा माइंड हिट करा कि क्यों ना ये गाड़ी मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूं दोस्तों। तो मैंने क्या किया, वो मैंने दोस्तों सपना लिया। देन सपना कैसे लेना है दोस्तों, फिर वो सपना तो ले लिया, फिर मेरी अपलाइन ने मेरे को ये बोला कि मैम इसको फील करना है। फील कैसे करना है? उन्होंने बोला कि आप एजेंसी जाओ, उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आओ, उसको फील करो कि ये मेरी गाड़ी है, तभी वो रियल में आपके पास आएगी। दोस्तों मैं वहां पे गई, उसकी टेस्ट ड्राइव ली। वाकई दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ऐसे पोस्टर देखने से वो फीलिंग नहीं आती। जब मैं वहां पे गई, उसकी टेस्ट ड्राइव दोस्तों ली, और जब उस मेरे को वो फीलिंग आई, और वो फीलिंग से दोस्तों वो गाड़ी मेरे घर आई, उसका पोस्टर लेके आई, पर्ल व्हाइट कलर ही लेके आई। तो उसके ऊपर दोस्तों उसको टारगेट बनाया। सपने, पता लोग बोलते हैं सपने सच नहीं होते, मैं दोस्तों ये चीज बोलती हूँ, सपने तो वो हैं जो सोने ही नहीं देते हमें। दोस्तों क्या हुआ, उसके ऊपर डेट डाल दी तो टेंशन क्रिएट हो गई ना। 17 में मैं दोस्तों आई थी मोदी केयर में जनवरी में, ठीक 1.25 साल के बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैंने बोला बर्थडे पे गिफ्ट करूंगी हस्बैंड को। तो दोस्तों क्या हो गया, जब मैंने उसके ऊपर डेट डाल दी ना, तो जब जब दिन निकल रहे थे, मेरी दिल की धड़कनें दोस्तों बढ़ती जा रही थी कि दिन पास आ रहे हैं, दिन पास आ रहे हैं, ये गाड़ी लेके आनी है। तो दोस्तों उससे हुआ क्या, वाकया ही ड्रीम बोर्ड बनाने से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक्शन फास्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो दिन पास आना शुरू हुए दोस्तों, मेरी काम की स्पीड बढ़ गई दोस्तों, मेरे बहाने खत्म हो गए। वो कल करूंगी ये चीज तो माइंड से निकल गई।
अल्टीमेट दोस्तों मार्च में वो गाड़ी नहीं आई थी, वो गाड़ी जुलाई में आई थी, लेकिन दोस्तों वो गाड़ी मेरे घर में आके खड़ी हो गई। उसको मैं दोस्तों ड्राइव करती हूँ। ये चीजें करनी है, रोज एक्शन करना है। रोज एक्शन तभी तो होगा जब सपना आंखों के सामने होगा आपका। दोस्तों ये जो फोन है ना, इसके ऊपर दोस्तों हमने क्या करना है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आप अभी ये घर की फोटो शायद आप देख रहे हो। कम से कम दोस्तों ड्रीम बोर्ड तो घर में लगा है, लेकिन हर टाइम दोस्तों आपको पता है, आप हम जब फील्ड में निकलते हैं ना, तो हमें नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं। तो वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारा बिलीव लेवल है ना, उसको डाउन करते हैं। तो क्या करना है, वॉलपेपर के ऊपर अपना सपना लगा लो दोस्तों। अब एक ड्रीम हाउस मैंने बनाना है 2025 में, चंडीगढ़ में साहब को गिफ्ट करना है। कम से कम 4 से 5 करोड़ का घर होगा। ऑलरेडी मैं बड़े अच्छे घर में रहती हूँ, मेरे साहब ने मेरे को बहुत अच्छा घर बना के दिया है। लेकिन अपलाइन ने बोला था कि मैम आपके सपने आपको आके लेके जाएंगे, हमेशा आपकी आंखों के सामने आपका टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों वॉलपेपर ही उसका मैंने लगा लिया। क्या करती हूँ, जब मेरे को कोई नेगेटिव बंदा मिलता है ना, तो जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ, तो क्या होता है दोस्तों, मैं उसको देखती हूँ 2-4 मिनट। तो क्या होता है कि फिर वो नेगेटिविटी मेरे दिमाग से निकल जाती है, छोड़ो इसको, किसी और को मिलती हूँ। बड़े चैलेंज आए दोस्तों, गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, एक्टिवा पे बिल्ड किया दोस्तों बिजनेस को। गाड़ी नहीं चलानी आती थी, बच्चे इतने छोटे थे कि बहुत बार तो दोस्तों ऐसा हो गया कि बहुत छोटे बच्चों को मैं लॉक करके चली जाती थी, चाबी उनको अंदर से दे देती थी कि जब तक मम्मा नहीं बोलेगी आप लोगों ने गेट नहीं खोलना। और एक चीज दोस्तों आपको मैं बताती हूँ, इससे हुआ क्या, जब मेरे बड़े बेटे को, मेरा मेरा जो बड़ा बेटा 7 साल का था, उसको समझ आ गई कि हाँ मम्मा गई है, मैंने गेट नहीं खोलना, और मम्मा भी घर में नहीं है, पापा भी घर में नहीं है। माएं क्या करती हैं, बच्चों को पकड़ के, मेरा बच्चा खाना कैसे खाएगा, मेरे बच्चे के कपड़े कौन चेंज करेगा। दोस्तों 2 चीजें हैं, या बच्चों के लिए कर लें और या बच्चों के लिए ना करें। तो मेरे 7 साल के बेटे को दोस्तों समझ आ गया कि मम्मा गई है, मैंने हर प्रसाद की, मेरे छोटे भाई की टेक केयर करनी है, मैंने इसका ध्यान रखना है जब तक मम्मा नहीं आती। दोस्तों मेरे बच्चे, इतने छोटे बच्चे दोस्तों मेरे रिस्पॉन्सिबल हो गए, उनको समझ आ गई कि मम्मा पापा घर नहीं है और हम लोगों ने कैसे रहना है। हम हमारे तो हम इंडियंस जो मदर फादर है ना, पता कैसे हैं दोस्तों, हमारे बच्चों की तो शादी भी हो जाती है और हम उन्हें जिम्मेवारियां नहीं देते। हम सोचते हैं कि ये बड़े ही नहीं हुए, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते नहीं है, तो वो लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो ये चीजें हो गई। दूसरा दोस्तों, हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां झगड़े खत्म हो गए, क्योंकि जब मैं फ्री थी, तो मेरे हस्बैंड की तो दोस्तों जॉब ही ऐसी है कि वो ज्यादा मेरे से बात नहीं कर पाते थे। तो मैं उनको दिन में 8-10 बार कॉल करना, वो बोलते थे बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ। तो बाद ही, तो वो मेरे दिमाग में जो ओवर थिंकिंग आ जाती थी ना, वो भी कहीं ना मेरे को डिप्रेशन में लेके जा रही थी। मैं बिजी हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लड़ाइयां झगड़े खत्म हो गए। तो दूसरी एक, मैं फालतू मैंने सोचना छोड़ दिया। पहले मेरी लाइफ कैसी थी, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात इतनी होती नहीं थी, जितना मैं सोच सोच के दोस्तों उसको बड़ा कर लेती थी। बिजी हो गई, तो वो जो इधर उधर की गॉसिप हम लेडीज बैठ के करती हैं, वो चीजें खत्म हो गई। पर्सनैलिटी डेवलप हुई दोस्तों। आज जो जसप्रीत आपको नजर आती है ना, ये दोस्तों 3 साल पहले नहीं थी। आज ये पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए दोस्तों, और ये मतलब ये जो स्किल होते हैं ना बात करने के, इसके ऊपर तो दोस्तों लोग क्लासेस लगाते हैं। मोदी घर में ये सारी चीजें फ्री में हो जाती हैं। क्या हुआ दोस्तों, हस्बैंड पहले भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तू करके उन्होंने मुझे आज तक नहीं बोला। लेकिन अब दोस्तों एक चीज बता देती हूँ, वो हमेशा मेरे को पता क्या बोलते हैं, साहब जी आप कैसे हो, जब मेरे को कॉल करती हैं इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, सर करके दोस्तों मुझे बुलाते हैं। और दोस्तों मैं बता नहीं सकती कि कैसा मैं फील करती हूँ दोस्तों। पैसों को साइड में कर दो, जो आज मैं जो चीजें फील करती हूँ ना, जो मैं मिठाई मैंने खा ली है ना दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। अगर 3-4 साल स्ट्रगल करके, थोड़ा सा मुश्किल टाइम बिता के जिंदगी इतनी इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है दोस्तों, तो कर लेने में क्या दिक्कत है। कर लेना है, क्या करना है, ड्रीम बोर्ड बना के दोस्तों काम करो। रोज रात रात को हमारे ना पूजा मैम पता क्या बोलते हैं, अपने सपनों को लिखो, लिख
हुए सपने सच हो जाते हैं, लिखे हुए सपने सच हो जाते हैं। नेगेटिव कभी नहीं बोलना दोस्तों, जो बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। अच्छा बोलना है, पॉजिटिव ही हमने बोलना है, सपनों को लिखना है, ड्रीम बोर्ड हमने बनाना है, डेमो किट के साथ दोस्तों काम करना है। दूसरी चीज जो दोस्तों डिसाइड करके आ गए हो ना, जब तक वो चीज आपको मोदी केयर में मिल नहीं जाती दोस्तों, पीछे नहीं मुड़ के देखना। लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। दोस्तों आज जिस लड़की को आप सुन रहे हो ना, उसके पास क्या था? उसने तो अपनी जिंदगी के 5 साल फोन तक यूज नहीं करा। उसका नेटवर्क कहाँ था? कुछ नहीं था दोस्तों। सिर्फ डिसीजन था एक कि करना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचती थी और अपलाइन के ऊपर बहुत विश्वास कर लिया था। मुझे ऐसे लगता था कि मुनीर सर था ना, इनका पे आउट पता कितना था? 3 से 4 लाख था जब मैं बिजनेस में आई। तो मुझे ये था कि कम से कम मैं इनको फॉलो करूंगी तो कम से कम मुझे ये 3-4 लाख तक तो ले ही जाएंगे। तो ये चीज कर लेनी है। डॉक्टर साहब 2.5 से 3 लाख बनाते थे, तो इनको फॉलो करा दोस्तों। किन की संगत में हमने आ जाना है? हमने उनकी संगत में दोस्तों आ जाना है जो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो दोस्तों आज आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद सोचना कौन से 5 लोग जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, जिनकी कंपनी में दोस्तों आप रहते हो रात दिन, जो आपके दिल के, आपके सबसे ज्यादा करीब हैं, आज जो उनका दोस्तों प्रेजेंट है ना, वो दोस्तों हमारा फ्यूचर होने वाला है। मैं दोस्तों किन लोगों में रहती थी? मैं डॉक्टर साहब मेरी कंपनी थे, मुनीर सर मेरी कंपनी थे, ज्योति सलवान मेरी कंपनी थी। इन लोगों की कंपनी में मैं रहती थी और ये वो लोग थे दोस्तों जिनके जो डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो मुझे भी ये विश्वास था कि मेरे को तो कहीं ना कहीं ले ही जाएंगे। मेरे को सिर्फ क्या करना है? मेरे को सिर्फ अपने आप को, अपनी अपलाइन को सबमिट कर देना है, उनके ऊपर विश्वास कर लेना है दोस्तों। जब सर ने मुझे ये चीज बोली थी कि मैम अगर 5 साल इस सिस्टम को फॉलो कर लोगी ना, तो अपने खानदान की करोड़पति लेडी बन जाओगी। जब उन्होंने ये चीज बोली थी तो दोस्तों मेरे को यकीन नहीं हुआ था। आज दोस्तों जो अभी मीटिंग में जो नए लोग हैं, उनको भी शायद बहुत सारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन दोस्तों आज जिस लाइफ को मैं लीड करती हूँ ना दोस्तों, अब मेरे को विश्वास हो गया कि सर जो मुझे बोलते थे, जो जो मेरी अपलाइन ने दोस्तों बोला था, वो मेरे साथ हो गया दोस्तों। हमने सिर्फ अपने गोल को सेट कर लेना है, अपनी अपलाइन को, अपनी अपलाइन की बात को मानना है। पर मंथ, हर महीने गोल सेट करना है। हर महीने जब 1 तारीख आती है तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ जाना है और अपनी अपलाइन को बोलना है कि पूरे महीने का मेरे को रोड मैप बना के दो। ठीक है, पूरा महीना मैंने क्या करना है, बिना किसी डाउट के। हर रोज महीने का भी आपका एक टारगेट होना चाहिए। पर डे आपका टारगेट दोस्तों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर पर डे आपका टारगेट नहीं है, तो दोस्तों जो महीने का टारगेट लिया है ना, वो 20 तारीख के बाद ना आपको ऐसे लगेगा कि ये अब नहीं होने वाला, अगले महीने कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर पर डे टारगेट दो हमने लेना शुरू कर दिया ना, तो जो महीने वाला टारगेट है ना, वो कैसे आप उसको हिट कर दोगे, कैसे आप उसको अचीव कर दोगे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। बातें वही हैं, शायद जो आज मैंने बातें करी है इसमें नया कुछ भी नहीं है, बातें वही है, हमें पता है। मैं तो दोस्तों सिर्फ ना वो सिर्फ उसको ना, जो शीशे के ऊपर धूल है ना, उसको साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे दोस्तों हम सबको पता है कि सुबह उठ के अगर हम सैर करने जाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। पता हम सबको है, लेकिन करते कितने लोग हैं? जो लोग करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। तो हमने बातें वही है, लीडर्स बार बार बोलेंगे वही, लेकिन जब तब तक हमारे साथ वो होगा नहीं दोस्तों, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। तो यही एक मेरी जर्नी थी, बस अपने टारगेट्स लेते चले जाना है, इसको हिट करते चले जाना है। और दोस्तों करना क्या है, ये हमारे बच्चे बस अपने मन में ये चीज सोच लो कि मेरा बच्चा कभी जिंदगी में ये चीज बिल्कुल ना बोले कि मैंने उसके जैसा बनना है। मेरा बच्चा ये बोले मैंने अपनी मम्मा के जैसा बनना है, मैंने अपने पापा के जैसा बनना है। हमने एग्जाम्पल सेट कर देनी है दोस्तों। मैं बस मीटिंग को क्लोज बस अभी करती हूँ। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ दोस्तों, मेरा ना छोटा बेटा सरदार है, ठीक है। हमारे घर में बाकी सारे कटिंग वाले हैं, तो मेरा छोटा बेटा दोस्तों सरदार है।
आपको एक चीज बताती हूँ, आप रिलेट करोगे उस बात से। तो क्या हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये कटिंग करवा लेगा। उसको उसको सरदार बनाए रखने के लिए दोस्तों, अगर मैं बार बार बोलती तो शायद उसके ऊपर दोस्तों असर नहीं होता। आज नहीं तो कल वो बड़ा होता और कटिंग करवा लेता। दोस्तों उसका इतना क्यूट फेस है ना। मैं बहुत सारे लोगों ने मेरे छोटे बेटे को देखा, डिम्पल यहाँ पे उसके डिम्पल है, तो हमने बाल बढ़ा दिए थे, उसके कटवाने को मन ही नहीं करा। दोस्तों मेरे हस्बैंड ने क्या करा, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ अपने बेटे को हमेशा सरदार बनाए रखने के लिए उन्होंने टर्बन बांधना दोस्तों शुरू कर दिया। आज जब वो टर्बन खरीदते हैं तो मेरा हर प्रताप ये बोलता है कि पापा मेरे लिए भी सेम कलर लेके आना। आज हमें विश्वास हो गया है कि वो हमेशा ही सरदार बना रहेगा। तो कि हमने किया क्या, बच्चे को बोला नहीं, वो चीज की है उसके सामने। हम जो करते हैं दोस्तों वो हमारे बच्चे करते हैं। हम क्या वो सब कर रहे हैं जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं। तो आज के बाद हमें बोलना नहीं है, करके दिखाना है। जो हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो पहले दोस्तों हमें करना पड़ेगा। तभी दोस्तों हमारे बच्चे अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो मेरी जर्नी तो यही थी, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, मेरे को टाइम देने के लिए, इतना रिगार्ड देने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। शब्द ही नहीं है। मैं आपको सुनते इस तरह सपनों की दुनिया में चली गई कि लग रहा था कि यस मैं भी जसप्रीत मैम के वैसे ही मेरे सपने साकार करूंगी। आज मैम मैं इस तरह सुन रही थी जब आप नांदेड़ आए थे। नांदेड़ में मैंने जैसे आपको सुना था और जिस तल्लीनता से आपको सुना था उसी रास्ते पे हम चल पड़े और उसी रास्ते पे हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। यस मैम, सही में आपकी जर्नी सुनते सुनते ये वादा करती हूँ कि जो आपने सारी बताई है चीजें उस पे हम सारे इम्प्लीमेंट्स करेंगे। दोस्तों आज जो हमने मैम से सुना कि यस हमें करना ही क्या होता है, पहले सपनों को पहचानना होता है कि हमारे सपने क्या है। जब तक हम यही नहीं पहचानेंगे तो उसको अचीव कैसे कर पाएंगे। तो पहले हमें हमारी सपनों की लिस्ट बनानी होती है, विजन बोर्ड बनाना होता है। और उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें वक्त देना होता है। जितनी परवरिश जितने संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं उतने ही बच्चे हमारे सुसंस्कारित होते हैं और फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। अगर हम सिस्टम के साथ मोदी केयर को अपनाते हैं, मोदी केयर को टाइम देते हैं, मोदी केयर को सीखते हैं, अपलाइन की बोली हुई बात को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दोस्तों ये हमारे बुढ़ापे का सहारा ही बनने वाला है। ये हमारे रिटायरमेंट लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे हमारे मन की तरह। नहीं तो सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करते रहेंगे। अगर हमें हमारा लाइफ जो है, जो हमारा ओल्ड एज लाइफ एंजॉय करना है तो आज को हमें मेहनत करनी ही होगी। 100% इसका यूजर बनना होगा। प्लस में हमें सेविंग जो सबसे अच्छी लगती है, जो बचत करना सबका प्यारा सब्जेक्ट होता है। हम कहीं पे भी जाए दोस्तों तो हम हमारी बचत छोड़ते नहीं है। हर जगह सब्जी वाले से लेके बड़े मार्केट में भी चले जाए ना तो हम सोचते हैं कि यस हमारा 10-20 रुपया बच जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम देखते हैं कितना डिस्काउंट है, किस पे क्या फ्री है, हमारी नजर वो ढूंढती है। जब इतना अच्छा प्लान सेविंग का हमारे पास है, इतने अच्छे ऑफर्स हमारे पास है। देखिए अगर हमने सपना देख लिया एलईडी पाने का, हमने सपना देख लिया मोबाइल का, तो हमें 10 के दम में हम हमारे 100 पीवी कंप्लीट कर लेंगे। पर हमें सपना तो देखना होगा एसएम वॉच पहनने का। पहले अगर हमने वो देखा, वो सपना एसएम वॉच हमारे हाथ में है, तो ही हम 10 के दम में एंटर कर पाएंगे और वो भी 3 कूपन के साथ एंटर कर पाएंगे। और जो हमारे सर का सपना होता है 100 पीवी के साथ हमें एंटर करना है। तो ये हमारे सपने इस तरह साकार होते हैं अगर हमने सोचा तो। अगर हमने सोचा कि हमें ये बहुत सारे रिपर्चेस ऑफर जो आई है उसको अचीव करना है। दोस्तों जो न्यू एंटर होते हैं अगर उनका कहना है कि यस हमारे से ये पॉसिबल नहीं होगा, तो 1000+ की भी अगर हमने परचेसिंग कर ली तो वेलोसिटी की जो शेविंग क्रीम है हमारे पास उसको हम एंजॉय कर पाएंगे। उसको हम घर वालों को दिखा पाएंगे कि यस देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। और जो 2000 पे हमारी रिपर्चेस ऑफर है पपाया मॉइस्चराइजर, ये तो हमारे ऑल स्किन को चलती है।
जो आपके स्किन में डेड सेल्स आ जाती है, जो ब्लैकिशनेस आ जाता है, वो कवर कर लेता है और फ्री में आया हुआ गिफ्ट सबको प्यारा लगता है। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि यस मुझे रिपर्चेस ऑफर लेनी कौन सी है। और समय के चलते हर किसी के ब्रेन को स्ट्रेस है। अगर हमने सही टाइम पे ब्राह्मी को ले लिया तो ना हमारा हेडेक होगा, ना कभी हमारा ब्रेन हमेशा यंग रहेगा। अगर हमारे ब्रेन को यंग रखना है, हमें नौजवान दिखना है, चुस्त मस्त तंदुरुस्त रहना है, तो हमें ब्राह्मी लेना होगा जो 3000 प्लस के ऑफर में फ्री है। और 5000 की तो तारीफ करूं इतनी कम है। मुझे तो ये लग ही रहा है कि आपके बाद कंपनी का जो कंपनी ने हमें 100 पीवी के लिए जैसे इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं ना, वैसे किया है। इस पे ब्रेन एक्टिव का गिफ्ट देके, ब्रेन एक्टिव हमारी जो टैबलेट है दोस्तों, हमने हर किसी ने लेना है, क्योंकि हमें हमारी जंग जीतना है। बहुत बड़े इसमें हमें सक्सेस लाना है, तो हमें हमारे ब्रेन की ताकत को बढ़ाना होगा और हम सबको ब्रेन एक्टिव लेना होगा। तो खुद के लिए लीजिए 5000 की रिपर्चेस ऑफर, और हमें ये 10 के दम में करते हैं, रिपर्चेस भी मिलता है, लॉयल्टी भी कंप्लीट होती है, और हमें हमारा सपनों का एलईडी भी मिलता है। सपनों में लिख के तो देखिए हमें एलईडी मिल गया, हो सकता है आपको भी मिल जाएगा दोस्तों। तो हमें ये करना होगा रिपर्चेस ऑफर। और बहुत जबरदस्त है हमारी एनवरो चिप की ऑफर। जैसे मैम को माइग्रेन की तकलीफ से जैसे हमारे सप्लीमेंट्स बाहर लेके आए, ऐसे अभी अगर माइग्रेन में हमें टैबलेट्स के साथ अगर हमें हमारा एनवरो चिप अगर हम प्लस कर दे तो क्या होगा। जो 3 महीने मैम को लगे वो हमारा 1.5 महीने में ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये रेडिएशन को फ्री करता है और बहुत अच्छे से हमें हेल्थ प्रमोट करता है। हर किसी की जरूरत है, हर किसी के घर में 4-4 5-5 स्मार्टफोन है, हर किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, बैंक में बैंक बैलेंस बहुत है, लॉकर में गोल्ड बहुत है, फ्लैट्स बहुत है, प्लॉट बहुत है, पर रेडिएशन को बचने के लिए सिवाय मोदी केयर के एनवायरो चिप के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये अगर जब आप प्रमोट करते हो और कंपनी आपको इतनी अच्छी ऑफर्स देती है, आपके टैबलेट पे एनवायरो चिप फ्री देती है, लैपटॉप के एनवायरो चिप फ्री देती है दोस्तों, तो हमें लेने में गलत ही क्या है। अगर हम लेते हैं तो बेचने का सोचते हैं, ये सोचिए। अगर आपके टेबल पे आपका मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हो, आपके मैजिक कॉर्नर में प्रोडक्ट्स हो, तो आप उसको बेचने का सोचोगे। देखिए अगर आप कब करोगे, जब आपके सामने दिखेगा, दिखता है वो बिकता है, तो इसीलिए आपको वो दिखाना होगा, मैजिक कॉर्नर बनाना होगा और डेमो किट को प्लान करना होगा। हर किसी के पास डेमो किट चाहिए। डेमो किट के साथ ही हमारे अप्लायंस की सक्सेस स्टोरीज है, डेमो किट के साथ ही मैम की सक्सेस स्टोरीज है। जब नांदेड़ टीम ने काम चालू किया था तो मैम के जो हस्बैंड है, जो कस्टर्ड ऑफिसर है, उनके फोर्स पे ही डेमो किट नांदेड़ में आई थी। नहीं तो डेमो किट यानी हम डॉक्टर्स के लिए तो डेमो ही वर्ड ही नहीं रहता, जो यमार ने बताया वो वर्ड फाइनल होता है और हम उसी पे ही काम करते हैं। पर डेमो किट जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, डेमो देखा, तो मैं भी मन के मन में हंस पड़ी थी, इसकी क्या जरूरत है। अरे यार जब कंपनी ने बोल दिया प्रोडक्ट अच्छे हैं, डेमो की जरूरत क्या है। डेमो की जरूरत जब लगी मेरे को, जब मैं किसी को प्रमोट करने लग गई, बोलने लग गई, और वो लोग सिर्फ हंस के हाँ कर रहे थे पर काम नहीं कर रहे थे, तब मुझे जरूरत लगी कि यस डेमो इज इसेंशियल। जब तक डेमो को दिखेगा नहीं वो काम होगा नहीं। इसलिए हमें डेमो किट पे भी काम करना है। इतनी सक्सेस स्टोरीज में जो हमारे डेमो किट है, विजन बोर्ड है, हमारा बिजनेस प्लान है, ये सब बेसिक है। इसको हमें बहुत अच्छे से प्यार करना होगा, बहुत अच्छे से सीखना होगा और इसको संस्कारित करके आगे बढ़ाना होगा हमारे टीम के साथ। जब ये होगा तभी हमारे जसप्रीत मैम की वैसे सक्सेस स्टोरीज होंगी, हम मिलेनियर क्लब में एंटर कर पाएंगे और हमारे साथ बहुत सारे टीम में मिलेनियर्स होंगे। दोस्तों इसके लिए हमें आज जो हमने सक्सेस स्टोरी सुनी है उसको हमें आजमाना है। अगर हमारे सपना माइंड में है तो उसको पेपर पे लिखना है, पेपर पे लिख के काम करना है, विजन बोर्ड पे लगाना है और फिर हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी आज सुनी, तो आज हमें अगस्त महीना बिल्ड करने के लिए हमें स्टार्टिंग में ही जैसे हमारे लिए बूस्टिंग डोज मिल गया, एक मल्टीविटामिन का डोज मिल गया। मैम सच्ची में आज अपने जो हमारे साथ शेयरिंग किया है ना, इसलिए हमारी ताकत बिल्ड हो गई कि यस हम अगस्त मंथ में विनर जरूर रहेंगे। और इस अगस्त मंथ के विनर्स के लिए मैं 2 वर्ड्स में आपको बोलना चाहूंगी दोस्तों।
अगस्त मंथ को हिट करने की हमें राह मिल गई, अगस्त मंथ को हिट करने की हमें राह मिल गई। 10 के दम में जीत हमारी पक्की है, यस 10 के दम में विनर हम पक्के हैं। 100 पीवी के साथ होंगी हमारी ऑर्डर, ये है निश्चित। 100 पीवी के साथ जो हमारा क्लब चलाना है हमें, और ऑर्डर होंगे, ये है निश्चित। जैसे हमें सक्सेस की दवा मिल गई, जैसे हमें सक्सेस की दवा मिल गई। थैंक्स अ लॉट मैम, जितना थैंक्स करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हम यहीं रुकेंगे और मिलते हैं हम और नए सब्जेक्ट के साथ कल। थैंक यू।